धनबाद में आयोजित एक दिवसीय डीमाकॉन 2025 में कोलकाता अपोलो से आए चिकित्सकों ने कार्यशाला में अपने अनुभव शेयर किए, जिसके तहत कार्डियक सर्जरी और स्ट्रोक, हेमरेज पर नियंत्रण की जानकारियां साझा की गई। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कोलकाता अपोलो से आए डॉक्टर सुशांत मुखोपाध्याय ने कार्डियक सर्जरी पर अपने अनुभव साझा किए और रोबोट के जरिए होने वाली कार्डियक सर्जरी को सफल बताया। हमने अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता में जो अवस्थित है वहाँ से आज आए हैं ऑन इनवाइट बाय डीमाकॉन। धनबाद में आके हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जितने भी डिग्निटरीज थे उनके सामने हमने अपना काम प्रेजेंट किया। हम लोग एक्चुअली अपोलो में जो रिसेंट एडवांसेस जो चर्चा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, उसके ऊपर चर्चा हुआ। एक न्यूरोलॉजी टॉपिक में भी हुआ। मैं कार्डियक सर्जन हूँ, मैं कार्डियक सर्जरी के ऊपर चर्चा किया। मैं रोबोटिक कार्डियक सर्जन हूँ, तो रोबोटिक्स आजकल बड़ा ज़्यादा फॉर्म में आ रहा है। ये इलाज के लिए, कार्डियक सर्जरी के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पेशेंट का काफ़ी एडवांटेज भी आता है। तो इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक बात की है। सर, ये अगर हम बात करें तो जो रोबोट कार्डियक, जैसे आपने बता रहे हैं, रोबोट का सहारा लेते हैं, वो कितना फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल? बहुत फायदा होता है। रोबोटिक में एक्चुअली रोबोट है तो सर्जन काम ही कर रहा है, लेकिन प्रिसिशन के मामले में ये जो रोबोट की जो विजन है, इसका जो मूवमेंट है, ये थोड़ा एडवांटेजियस में आता है। तो इसीलिए सर्जन को काफ़ी एडवांटेज मिलती है और पेशेंट को भी मिलती है, क्योंकि गांठ पीट का उतना बड़ा दरकार नहीं पड़ता है। छोटा छोटा छेद बना के जो बनता है, ऑपरेशन पूरी हो जाती है, तो उसके चलते पेशेंट को तकलीफें बहुत कम होती हैं। जनरली तो आमतौर पर देखा जाए तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कार्डियक लेकर हुए या फिर कुछ अन्य तरह के भी हैं? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तो कार्डियोलॉजी लोग करते हैं, तो क्योंकि इसमें भी काटपीट नहीं होती, तो इस हिसाब से अगर सर्जरी में हम लोग चीड़-फाड़ का बात लाए तो मरीज को बहुत डर लगता है, जो कि इसका जोखिम वाली भी है। तो ये चीड़-फाड़ कम करने का, छेद से ऑपरेशन करने का जो प्रयत्न है, जो रोबोटिक से हम लोग करते हैं, तो इसका फायदा हम लोग लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल से। क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है या फिर? ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मरीज का डे लॉस कम होती है, उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाती है, तकलीफें कम हो जाती है, दवा कम लगती है। तो सब हिसाब से देखें तो कॉस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। सर, आमतौर पर लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये सब बीमारियों का इलाज हायर सेंटर में हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो अपोलो कलकत्ता सेंटर तो हायर सेंटर ही है, इसीलिए। जी नहीं, मतलब स्थानीय लोगों का सोचना था यहाँ इलाज है, तो क्या लगता है कि स्थानीय लेवल पर भी ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है, अगर मन चाहे और प्रयत्न है। क्योंकि हम देखे धनबाद 10 साल पहले भी इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे। आजकल जो कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, इसका मतलब इसमें काफ़ी एंथुजियाज्म है। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, और ये टेक्नोलॉजी का वापरना या इस्तेमाल करना भी पॉसिबल हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ता है कार्डियक सर्जरी का? कार्डियक तो बीमारी हर शरीर में, हर ऑर्गन के लिए होता है। तो कार्डियक में भी जो बीमारी होती है, कई कई जगह में सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ सर्जरी, मानो कि मेनली कोरोनरी बाईपास सर्जरी, जो हार्ट अटैक या इश्किमिया होता है, उसके लिए ज़्यादातर होता है। कभी वाल्व की बीमारी हो, हार्ट में छेद हो, हार्ट में ट्यूमर हो, सभी प्रॉब्लम से कार्डियक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस है, कितना फायदेमंद है? ये बहुत फायदेमंद है जनरली, बेसिकली, क्योंकि सब स्ट्रीम्स के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। आईएमए तो बहुत बड़ा बॉडी है यहाँ पे। तो ये जो जानकारी मिलती है, इसमें तो एक अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, नंबर 1, और एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म भी मिलती है कि आप पूछताछ करके बात को आगे बढ़ाएं। तो इसमें एंथुजियाज्म भी क्रिएट होती है, इंस्पिरेशन भी क्रिएट होती है, और नया थेरेपी भी लाने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एजेंडा रहता है। सर, आप अपोलो से हैं, रोबोटिक सर्जरी की आपने बात की है, तो अमूमन एक महीना में कितना कर लेते होंगे आप रोबोटिक सर्जरी? हम लोग तो 40-45 केस कर लेते हैं महीने में। सभी सक्सेसफुल? 100%, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सर्जरी का इतना सक्सेस है, इसीलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। बढ़ रहे बीमारियों में स्ट्रोक सबसे गंभीर बीमारी है, जिसके कारण मस्तिष्क में रक्त के प्रभाव का अचानक रुक जाना या बाधित होना होता है, जिसके दो मुख्य प्रकार हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, रक्त वाहिका का अवरुद्ध होना, जो अक्सर रक्त के थक्के या प्लॉक के कारण उत्पन्न होते हैं, और दूसरा रक्तस्रावी स्ट्रोक, जो कि मस्तिष्क की रक्त वाहिका का फटना या लीक होना होता है। इसके मुख्य जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, अधिक शराब का सेवन, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और हृदय रोग शामिल है। कोलकाता
कि अपोलो से आए डॉक्टर मनोज कुमार से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। मैं आया हूँ कलकत्ता से, कोलकाता अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ हम लोग स्ट्रोक के बारे में बताया गया है। आमतौर पर स्ट्रोक होने के क्या लक्षण? लक्षण देखिए, बोलती बंद होना, हाथ और पैर में थोड़ा वीकनेस आ जाना, या तो सर घूमना, आंख में धुंधला दिखना, ये मुंह टेढ़ा हो जाना, ये सब स्ट्रोक का मेजर सिम्टम्स है। कि कोई भी आदमी को अगर ऐसा सिम्टम्स आए तो क्या करना चाहिए, उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रोक का एक भी लक्षण उसमें रहेगा तो स्ट्रोक होने का संभावना अराउंड 15 to 25% है कि उनका स्ट्रोक अटैक आया है। जितना जल्दी मरीज हॉस्पिटल में जाएगा उतना ही चांस ज्यादा है कि वो अच्छा हो जाएगा। क्या कारण है, क्यों होता है स्ट्रोक का? देखिए, स्ट्रोक का जैसे कि हम लोग, स्ट्रोक का 4 भाई बहन होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये 4 भाई बहन है स्ट्रोक का। तो ये एक रहेगा तो 25% रिस्क फैक्टर, तो 4 रहेगा तो 100% रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज हो, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, या तो हैवी स्मोकर एंड अल्कोहल का हैबिट हो, ये लोगों का स्ट्रोक होने का संभावना ज्यादा रहता है। कभी कभी कुछ जेनेटिक डिजीज के कारण से भी होता है, बट मोस्टली ये सब कारण से होता है। ये क्या मतलब दवाओं से क्यूरेबल है कि घरेलू नुस्खा या व्यायाम भी लोगों को करने से बना रुकावट होता है? आप अगर स्ट्रोक का अटैक ना आना चाहते हैं तो आपको तो फिजिकल थेरेपी बहुत ही जरूरी है। आपको तो रोज मॉर्निंग वॉक करना, थोड़ा ओबेसिटी को कम करना है, खाना पीना में ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा खाना भी नहीं खाना, शुगर अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, नमक एंड शुगर अवॉइड करना पड़ेगा। आपको फिजिकल एक्टिविटी रोज करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो रोज, वो छोड़ने के बाद भी आपको 30-40 मिनट रोज का फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो जिम में जाकर टाइम देना हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कुछ भी हो, बट ये करना जरूरी है, क्योंकि उसमें ना ब्लड का जो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर होता है वो सबसे अच्छा रहता है। उसमें ब्रेन का ब्लड वेसल अच्छा रहेगा, हार्ट का भी ब्लड वेसल अच्छा रहेगा, तो पैर का भी अच्छा रहेगा, तो इसमें आपका स्ट्रोक आने का संभावना कम हो जाएगा। नींद कितनी पूरी होनी चाहिए? नींद 6 से 8 घंटा तो पूरी होनी चाहिए। ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है, क्योंकि नींद कम होने से क्या होता है, नींद कम होने से ना हम लोगों का हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है, उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो वो भी कारण है हाइपरटेंशन का। पेशेंट का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा दिन प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसमें आर्टरी का ना जो धमनियां है उसका तो डैमेज होता है, वो डैमेज से ही स्ट्रोक हो जाता है बार बार। हाइपरटेंशन में मोस्टली ये हेमरेज टाइप का स्ट्रोक ज्यादा होता है। अब इस तरह के जो कार्यशाला के आयोजन हो रहे हैं कितना फायदेमंद है? ये कितना, इस तरह के कार्यशाला के जो आयोजन हो रहे हैं कितना फायदेमंद है? अच्छा, फायदेमंद ये है कि देखिए, जो लोग जनरल फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, उन लोगों का क्या है, उन लोगों का कभी कभी ना दे आर आउट ऑफ ये है, उन लोगों का थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी जो आया है, उन लोगों का हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को समझाते हैं कि ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि क्या है ना, पहले स्ट्रोक का क्या होता था, पहले स्ट्रोक आने से दवा देके छोड़ देता था, ठीक है, तो उसमें जितना इम्प्रूवमेंट होगा, जितना नहीं होगा नहीं होगा। अभी का दिन में क्या है, सिटी स्कैन आया है, MRI आया है, स्ट्रोक का क्लॉट उगलने का मेडिसिन आया है, ठीक है, और क्लॉट निकालने का भी ये प्रोसीड्योर आया है, ठीक है, हाँ, सर्जरी आया है जो मिनिमली इन्वेसिव है, छोटा छेद करने से हो जाता है। और हम लोग ग्रोइन में पंक्चर करते, छोटा छेद और 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर छेद, उसी से क्लॉट निकाल जाता है, ठीक है। तो ये जो एडवांसमेंट आ रहा है, ये एडवांस को मेरे ख्याल से ना जितना भी लोग है जो स्ट्रोक का मरीज होता है, सबको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक आने के बाद पेशेंट मरता नहीं ज्यादा, पेशेंट अच्छा ही रहता है, 80% पेशेंट ठीक ही हो जाता है, 20% का डेथ होता है। बट वो जो पक्षाघात जो कहते हैं ना हम लोग, एक साइड पैरालिसिस होकर पेशेंट जो रहता है, वो बहुत फाइनेंशियल बर्डन है, पेशेंट के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है, देश के लिए भी है, ठीक है। तो ये मेरा ये है कि जितना नॉलेज स्प्रेड होगा वो डॉक्टर्स के बीच, पब्लिक के बीच, तो उतना ही जल्दी पेशेंट आएगा वो मेडिकल हेल्प लेने के लिए, उतना ही अच्छा होगा, मॉर्बिडिटी का हम लोग रोक पाएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे सर, जैसे स्ट्रोक होता है या क्लोटिंग होता है, तो मेडिसिन से भी क्यूरेबल है या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? नहीं, मेडिसिन से भी क्यूरेबल होता है, ठीक है, पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। जितना भी स्ट्रोक है, मैक्सिमम स्ट्रोक मेडिसिन से क्यूरेबल है, ओनली 20-30% केस में वो ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। बट क्या है ना, आप अगर देखिएगा 85% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स आर दिस इस्केमिक स्ट्रोक, जिसको लेके मैं डील करता हूँ, ठीक है। तो 85% मान लो, सोचिए इंडिया में हर साल 2 से 2.5 लाख लोगों का, उससे भी ज्यादा लोगों का स्ट्रोक होता है। तो 2.5 लाख 3 लाख पॉपुलेशन का अगर स्ट्रोक हुआ इंडिया में, तो आप सोचिए कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट उसका है, ठीक है। और इनमें से अगर 70% लोग पैरालिसिस रह जाएगा तो पूरा एकदम गया ना, पूरा फैमिली का बहुत खराब हाल हो जाता है, सोसाइटी का खराब हाल हो जाता है। जो अर्निंग मेंबर था, सोल अर्निंग मेंबर घर का, उसका अगर कुछ हो गया तो बाकी घर वालों कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वही सब कुछ जो ऐसे ही नहीं दिखा जाता है। बट क्या होता है, स्ट्रोक अगर ठीक टाइम पे इलाज किया जाएगा तो रिकवरी हो सकता है।
सर इस तरह से मरीज आपके पास कोलकाता जैसे अपोलो आप बता रहे हैं, कितना मरीज आते होंगे? हम लोग देखिए ये मेजर ऑपरेशन जो हमने दिखाया है यहाँ, ऑपरेशन हम लोग महीने में 5 से 6 करते हैं, ठीक है, एवरेज, ठीक है। ये छोड़ के जो थ्रोम्बोलिसिस है, एक होता है स्ट्रोक का इंजेक्शन देने के पेशेंट ठीक हो जाता है, वो थ्रोम्बोलिसिस हम लोग अपोलो में 4-5 कर लेते हैं। तो एवरेज स्ट्रोक पेशेंट हम लोग का हॉस्पिटल में रोज 4-5 आता है। तो महीने में मान लीजिए कि 100 जागरूकता की कमी है अभी भी है, क्योंकि महीने में अभी देखिए महीने में ऑलमोस्ट हम लोग 100 से 120 130 स्ट्रोक केस डील करते हैं हम लोग। तो उनमें से मान लो कि 5 10 के 12 कई थेरापी का जरूरत पड़ता है। मैक्सिमम पेशेंट या तो टाइम के बाहर आते हैं जब हम लोग को कुछ करने का नहीं रहता है, या तो बहुत दूर से रेफर होकर आ रहा है, तो उन लोगों का भी कुछ करने का नहीं, फैसिलिटी नहीं उनके पास, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कारण लेके थेरापी का ये कम हो जाता है। कुल मिलाकर एक दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे चिकित्सकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और आज के परिवेश में जो गंभीर बीमारियां हो रही है उसका इलाज हर जगह संभव है, यह बातें भी कही है। इसे अगर आपको गंभीर बीमारियां हो रही है तो उसे बाहर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शहर में ही उसका इलाज संभव है। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जहाँ चिकित्सकों का जुटान होता है और लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।